हे गाइस, द फाइनेंस टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जॉब करें या बिज़नेस करें, जॉब ज़्यादा बेहतर है या बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है। इन्हीं चीज़ों पर आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और उस टैलेंट को हमारे जो यूथ्स हैं वो यूज़ करना चाहते हैं कि हम इस टैलेंट को कहाँ यूज़ करें। तो वो जो यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें हमेशा उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है कि जॉब में यूज़ करें या बिज़नेस में यूज़ करें। ठीक, तो दोनों चीज़ों में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। बहुत सारे बोलते हैं कि यार जॉब कर लेता हूँ, बहुत सारे बोलते हैं यार बिज़नेस कर लेता हूँ, या अलग अलग सजेशन लोगों के द्वारा उनको दिया जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक, तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो में डिटेल पर बात करने वाले हैं। के साथ में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा और एग्ज़ाम्पल से आप क्लियर कट समझ जाएंगे कि जॉब ज़्यादा बढ़िया है या बिज़नेस ज़्यादा बढ़िया है या पर्टिकुलर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक, और जॉब करते हुए बिज़नेस में कैसे जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल जो है यूएस की टॉप कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेता हूँ। अगर मैं जॉब के बारे में बात करता हूँ तो जॉब बोलते हैं जितने बढ़िया इंस्टीट्यूशन में आप रहोगे उतना बढ़िया आपको पैकेज मिलेगा, उतनी बढ़िया आपको कंपनी अच्छी मिलेगी और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, सब कुछ बढ़िया मिलेगा अगर आपको ज़्यादा बढ़िया इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। ठीक, तो अगर जॉब के सिलसिले में देखा जाए, एक तो यूनिवर्सिटी आपकी टॉप मोस्ट होनी चाहिए। दूसरा, आप मैनेजमेंट यानी एमबीए को ये मानते हैं कि टॉप वो देता है, पैकेज देता है एमबीए करने के बाद। ठीक, तो हम इसी से डिस्कस करेंगे टॉप लेवल पर। ठीक, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ पर एक डिस्कस चल रहा था इस पॉइंट को लेकर कि आप जो हो एमबीए कर रहे हो। ठीक, तो एमबीए में आपका लगभग कितने का खर्चा आता होगा इस कंप्लीट प्रोग्राम में। तो वहाँ के एक टॉप स्टूडेंट्स ने बताया, सर ऐसा है, यहाँ पर जो लगभग मेरा खर्चा है वो कम से कम 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का मेरा एमबीए प्रोग्राम का यहाँ पर खर्चा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो उनसे पूछा गया, ठीक है, क्योंकि इतनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है और फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो उसमें इतना खर्चा होना जायज़ है। तो बोला गया, जब आप एमबीए कंप्लीट कर लोगे तो आपको लगभग कितने का पैकेज मिल जाएगा या कितने का वो करेंगे। तो उसने बोला, सर मुझको जो पैकेज मिलेगा, लगभग पैकेज देखा जाए इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो हम नॉर्मली 80 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अगर रुपए में कन्वर्ट करना चाहें। तो जो उसका ईयरली पैकेज होगा बंदे का, तो वो हो जाएगा 1,57,00,000 के आसपास, है ना। 1,57,00,000 के आसपास हो जाएगा उसका ईयरली पैकेज। ठीक, अब वो क्या काम करेगा, जॉब वाला बंदा है, जॉब में जाएगा, उसके बॉस भी होंगे, सब कुछ होगा, उसका टाइम फिक्स होगा कि भाई तुमको 8 बजे या 9 बजे आना है और शाम को 5 बजे या 6 बजे जाना है। 8 से 10 घंटे या 12 घंटे का उसका जो भी टाइम शेड्यूल होगा उस बीच में उसको आना है और उसको अपना काम करना है। और जैसे ही उसका मंथ कंप्लीट होगा उसको सैलरी दी जाएगी, एक फिक्स्ड सैलरी रहेगी। पहला पॉइंट, उसको अपने बॉस के टारगेट पूरे करने हैं, कंपनी के टारगेट पूरे करने हैं, उसको अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कम एंजॉय करने मिलेगी। ठीक, और ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद में उसको एक फिक्स्ड सैलरी मिल जाएगी। ठीक, तो साल का 1.5 करोड़ के आसपास वो अर्न करेगा बंदा एमबीए मतलब टॉप यूनिवर्सिटी से करने के बाद में। ठीक, अब वहीं आ जाते हैं जो प्रोफेसर वहाँ गए थे जिन्होंने बात करी कि यार बताइए यार, एमबीए करने के बाद 1.5 करोड़ का पैकेज बंदा ले रहा है साल का, 1 करोड़ 2 करोड़ कमाएगा तो सबसे बढ़िया जॉब है, बिज़नेस क्या है। बिज़नेस में तो इतना ज़्यादा हेडेक है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक, तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक टैक्सी करी, यूएस में ही टैक्सी करने के लिए अपने एयरपोर्ट पे आना चाह रहे थे क्योंकि वो इंडिया वापस आना चाह रहे थे। जब उन्होंने टैक्सी ली तो उसमें ना उनको एक पर्सन मिला जो कि
कजाकिस्तान का बंदा था वो, ठीक है, मतलब एक फॉरेनर था, उसमें वहाँ पर जॉब कर रहा था। टैक्सी में जो बंदा था टैक्सी ड्राइवर था, ठीक। और वो टैक्सी ड्राइवर, उसको ना तो तजाकिस्तान का बंदा था, ना तो उसको हिंदी आती थी, ना ढंग से इंग्लिश आती थी, ठीक। तो वो जो बात करते थे सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज में, कैसे बात करते थे, जैसे व्हाट्स योर एज, तो व्हाट्स योर एज में तो खाली एज पूछते तो बता देता मेरी एज इतनी है 22 साल की। तो उन्होंने प्रोफेसर ने एज पूछी, उन्होंने बताया 22 साल की एज है, ठीक है। तो कंट्री पूछा, उसने कंट्री बताया। तो उन्होंने सोचा यार बेचारा इतनी दूर से आया हुआ है, बड़ा गरीबी होगा ऑब्वियसली, इतनी मेहनत से ग्रीन वीज़ा वगैरह इसका लगा होगा, तो आया होगा, इसको लास्ट में जाकर टिप दे दूंगा। वो प्रोफेसर जो होते हैं वो उस लड़के से पूछते हैं कि अच्छा तुम कितना कमा लेते हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं 400 से $500 पर डे का कमा लेता हूँ, ठीक। तो प्रोफेसर कहते हैं यार मैं तो इसको टिप देने के बारे में सोच रहा था, ये $400-500 कमा लेता है, वो भी पर डे का। तो मैंने सोचा हो सकता है ये कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक। तो प्रोफेसर मुझसे अच्छा ये तुम्हारा खर्चे वर्चे निकालने के बाद में है कि इसमें खर्चे वर्चे सारे इन्वॉल्व हैं। तो बोलता है कि ये मेरे खर्चे वर्चे, गाड़ी के खर्चे, तेल वेल निकालने के बाद में ये मेरा बचता है, ठीक। तो प्रोफेसर और भी हैरान हो गए, बोले यार ये तो ठीक है यार, बढ़िया है। तो प्रोफेसर बोले अच्छा मंथली कितना कमा लेते हो। तो बोलता है मैं मंथली कम से कम 15,000-16,000 डॉलर कमा लेता हूँ। तो 15,000-16,000 डॉलर तो फिर बहुत हो गया। अगर फिर प्रोफेसर ने सोचा इसको मैं ईयरली में कन्वर्ट करता हूँ उसका, तो उन्होंने ईयरली में कन्वर्ट किया प्रोफेसर ने, तो उसका 1,80,000 डॉलर बन रहा था। तो अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 1,44,00,000 रुपये वो एक टैक्सी ड्राइवर यूएस में रहकर अर्न कर रहा था, ठीक। वहीं जो कोलंबिया का टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट था वो भी 1.5 करोड़, और ये भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास वो कर रहा था। तो मैंने सोचा यार जॉब वाले को इससे आगे रखता हूँ उठा के। तो मैंने बोला यार वो जो ग्रेजुएशन करने वाले बंदे हैं, पढ़ लिख के तो बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे जाते हैं और तगड़ा जॉब करते हैं, हाई पोस्ट पे जाते हैं और उनकी सैलरी पर ईयर बढ़ती है, और तुम्हारा क्या है वो उतना ही रहेगा साहब जितना चल रहा है, नहीं बढ़ेगा। तो वो बोल रहे हैं ना कि मेरा प्लान है कि मैं अभी 2 टैक्सी और ख़रीदने वाला हूँ, मैंने इतना अर्निंग कर लिया है कि मैं 2 टैक्सी और ख़रीदने वाला हूँ। तो बंदे का जब उसने इतना बोलता है कि 2 टैक्सी और खरीद, तो उस प्रोफेसर ने बोला अच्छा 2 टैक्सी खरीदोगे तो तुम 2 चलाओगे कैसे। बोले नहीं मैं 2 बंदे और हायर करके रखूँगा उसके अंदर, मैं अपने वहीं से कजाकिस्तान से और मंगा के उनमें 2 बंदे और हायर करके रख दूँगा, तो वो चलाते रहेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा उनको डॉलर देता रहूँगा, मेरा भी काम होता रहेगा, मेरा भी चलता रहेगा और उनका भी चलता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिज़नेस वाला क्या है, बिज़नेस वाला देखो उन्होंने 2 गाड़ी और ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक। तो उसने इतना पैसा अर्न कर लिया, ठीक। और दूसरे को नौकरी पे रखने की भी बात कर रहा है, ठीक, मतलब दूसरे को रोज़गार भी दे रहा है। वहीं कोलंबिया का टॉप यूनिवर्सिटी का जो टॉप स्टूडेंट था, मतलब कोलंबिया का टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट था, तो उसके पास क्या था, उसे खाली जॉब करनी है, उसको उसी में दायरे रहना है ना। वो जल्दी कुछ अगर ख़रीदना चाहेगा तो 10 बार सोचेगा, और 10 बार सोचने के बाद भी उस चीज़ को EMI पे ख़रीदेगा, ठीक। EMI ज़िंदगी भर EMI पे करता रहेगा, और दूसरा किसी को जॉब पे नहीं रख सकता क्योंकि वो खुद ही वो ऐसी है, कब जाके उसको फायर कर दिया जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो वो टिप देने के बारे में उसको सोच रहे थे वो तो बिल्कुल भूल गए। इन द लास्ट प्रोफेसर खुद बोलते हैं कि फिर भी मैं उतरा तो फिर भी मैंने उसको $10 का अपनी साइड से टिप दे दिया, ठीक। अब जो इस हिसाब से टिप देने वाली बात है तो कितने लोग उसको टिप देते होंगे, उसका बोनस बनता जाता होगा, ठीक, मेरे हिसाब से जो उन्होंने प्रोफेसर ने बताया, ठीक है। और जो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैंने उसको जब ये चीज़ सुना तो मुझे लगा यार वो बंदा दूसरे के अंडर में रहकर वो 1.5 करोड़ कमा रहा है, ये बंदा, ठीक है, ये बंदा अपना कर रहा है तब भी 1.5 करोड़ कमा रहा है। इसके पास फ्रीडम है, जब मर्जी चाहे गाड़ी चलाएगा, जब मर्जी चाहे गाड़ी रोकेगा, मन करेगा तो काम करेगा, मन नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा, या घूमने का कहीं प्लान है तो घूमने जाएगा, ठीक। और वो जो बंदा है जो कोलंबिया की टॉप यूनिवर्सिटी में अपने 2 साल भी लगा रहा है, टाइम लगा रहा है वहाँ पर, टाइम लगाने के बाद दूसरे के अंडर में काम करेगा, दूसरे के टारगेट्स पूरे करेगा, तब जाकर उसको इतने रुपए मिलेंगे, ठीक। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि मैं किस डायरेक्शन में ज़्यादा हमें पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़िया फ्यूचर दिखाई देता है, ठीक। अब मैं पहले बता देता हूँ जॉब का मैटर क्या है, ठीक। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जॉब के कंपैरिजन में बिज़नेस
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़ के बिज़नेस करना स्टार्ट कर दो। ठीक, अभी मेरा यहाँ पर डिस्कस चल रहा है। ठीक, लास्ट में कंक्लूजन पे हम बात करेंगे। ठीक, जॉब और बिज़नेस में दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस बता देता हूँ कि लाइफ कैसी होती है, जॉब वाले की लाइफ कैसी होगी और बिज़नेस करने वाले की लाइफ कैसी होगी। ठीक, तो अगर पहले पॉइंट पे बात करूँ तो क्या है कि आपको 3 से 5 साल ग्रेजुएशन के लिए समय लगाना पड़ेगा। ठीक, समय लगाओगे, उसके बाद में आप जॉब स्टार्ट करोगे, उसके बाद में आप टेक्निकल एजुकेशन लोगे, फिर जाके जॉब में एंट्री करोगे। ठीक, और वहीं पर अगर बिज़नेस की बात करूं तो 3 से 5 साल आपको बिज़नेस को सेटअप करने में लगेगा। ठीक, अभी अर्निंग के लिए भूल जाओ, सिर्फ उसको सेटअप करने पे लगेगा। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रोज़ाना क्या है, जॉब के अंदर आपको 8 से लेके 12 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक, वहीं बिज़नेस में आपको समझ लो 24 घंटे काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है भाई साहब स्टार्टिंग में। ठीक, और तीसरी पॉइंट बात करूं तो जॉब के अंदर जो आपकी सैलरी है, मंथली सैलरी मिलेगी, वो भी फिक्स्ड होगी, न ज़्यादा न कम, थोड़े बहुत इंसेंटिव या बोनस का आसपास हो सकता है। और बिज़नेस के अंदर एक बार सेटअप हो गया तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है। ठीक, कितना भी जा सकता है। ठीक, पैसा भरपूर है। और अगर चौथे पॉइंट की बात करूं तो जो ग्रोथ है, जॉब के अंदर जो ग्रोथ है बहुत स्लो है। वो आपकी परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर बिज़नेस में बात करूं तो बिज़नेस में ग्रोथ अनलिमिटेड है। जैसे पैसा अनलिमिटेड है, वैसी ग्रोथ अनलिमिटेड है भाई। जितनी तुम मेहनत करोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, लिमिट कुछ नहीं है। पाँचवा, बॉस का जो है हमेशा टारगेट पूरा करना पड़ेगा। बॉस के जितना बॉस कहेंगे उतना ही काम करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा कर सकते हो, कम कभी नहीं कर पाओगे। कम करोगे तो आप समझ लो नंबर आने वाला है। ठीक, और जो बिज़नेस में है, बिज़नेस में आप खुद के बॉस हो भाई। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। ठीक, और छठे पॉइंट की बात करूं तो जो अपना जॉब है उसके अंदर आपको क्या है, आपके जो सपने हैं वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। ठीक, अगर आपको कहीं जाना है तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। सपने का मतलब अगर कुछ आप ख़रीदना चाह रहे हो, बहुत बड़ी चीज़, फ़रारी ख़रीदना चाह रहे हो या कुछ भी बड़ी चीज़ या कोई बाइक ख़रीदना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, तब जाके आप ख़रीदोगे। और अगर बिज़नेस में बात करूं तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले आप जो मन करेगा, क्योंकि पैसा भरपूर होगा, ग्रोथ भरपूर होगी, जो चीज़ आप सोचोगे वो आप तुरंत खरीद सकते हो। और सातवें पॉइंट पे बात करूं तो जॉब में आप लगातार 60 साल अपनी ज़िंदगी के, या बोलें तो 50 साल अपनी ज़िंदगी के, है ना, 50 साल में बंदा रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट पकड़ ले तो 50 साल ज़िंदगी भर काम करोगे और दूसरे के लिए काम करोगे। लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला, जो आपका पीएफ बचा या पेंशन वेंशन में कुछ बचा वही मिलने वाला है। और बिज़नेस में आप हो सकता है 35 की एज तक काम करो या 40 की एज तक काम करो, उसके बाद में वो पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। आप काम करो या मत करो, जीवन पर्यंत आपको पैसा देता रहेगा। ठीक, बिज़नेस ही हो गया। और दूसरा क्या चीज़ है, जॉब के अंदर क्या होता है, जॉब के अंदर आपको जैसे आपकी सपोज सैलरी आई, ठीक, सैलरी आई तो सैलरी का आपको क्या करना है। सपोज वही एग्जांपल ले लेता हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बंदे का। अगर वो बंदा 1.5 करोड़ का पैकेज लेता है तो उसमें कम से कम इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 30% का टैक्स उसे देना पड़ेगा। तो मतलब 1.5 करोड़ का जो उसका पैकेज है, 30 करोड़ में से कम 18 लाख रुपए उसको सालाना टैक्स देना पड़ेगा। और अगर मैं वही टैक्सी ड्राइवर की बात करूं तो उस पर जो 30% है वो एक एज अ बिजनेसमैन हो गया। ठीक, बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है कि सारे पहले कभी टैक्स नहीं भरना पड़ता भाई। सीधी सीधी एग्जांपल बता देता हूँ, 30% वो टैक्स कभी भरेगा नहीं। वो कैसे भरता है, वो क्या काम करता है, अपना लोन दिखाएगा, कंपनी का खर्चे दिखाएगा, वो करेगा सब कुछ, अपना गाड़ी वाड़ी खरीद लेगा सब कुछ। वो जो गाड़ी खरीदना हुआ उसका, कहीं कुछ जगह एसेट खरीदने हुए कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदा, तो उसको खर्चे वाले कॉलम में दिखा के अपना जो टैक्स है 30%, वो लास्ट में जो थोड़ा सा अमाउंट बचा बस उस पर टैक्स देता है। मतलब जहाँ उसको 18 लाख का टैक्स देना पड़ रहा था उसे 2-3 लाख का टैक्स दे के निपट जाता है ये। ठीक, तो बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हुआ,
उसको क्या है, टैक्स से बच जाता है बिजनेस कर रहे हो तो। जॉब कर रहे हो तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक, दोनों में डिफरेंस पता चल गया, जॉब वर्सेस बिजनेस। ठीक, क्या चीज़ बढ़िया है। अब आ जाते हैं आप बने किस लिए हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बिज़नेस कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन कर लिया, अब मैं कोई ना कोई बिज़नेस डालूँगा। देखो, अगर आपने एमबीए करा है या आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन ली है, तो उस टेक्निकल एजुकेशन में, ये कंक्लूज़न पे लेके जा रहा हूँ मैं, उस टेक्निकल एजुकेशन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस फील्ड से रिलेटेड एरिया में वर्क करना पड़ेगा। पहले जॉब करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर जिस फील्ड में आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो उस फील्ड में पहले एक्सपीरियंस लो भाई, कि वो होता कैसे है। हमारे बहुत सारे यूथ्स हैं, बोलते हैं ग्रेजुएशन कर लिया मैं डायरेक्ट बिज़नेस करूँगा। भाई डायरेक्ट बिज़नेस कभी मत करना, सब खत्म हो जाएगा, सारा पैसा लगा दोगे सब खत्म हो जाएगा। अगर फैमिली बिजनेस है तो उसको आगे ग्रो कर सकते हो, वो डज़ नॉट मैटर। लेकिन अगर आप कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हो, सपोज स्टार्टअप कर रहे हो, स्टार्टअप में आपको क्या है, उस फील्ड का नॉलेज लेना ज़रूरी है, तभी आप उस बिज़नेस में जाओगे, तब सबसे बढ़िया है। ठीक, पहला कोई बंदा ये बोलता है कि मैं डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद बिज़नेस करूँगा, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा वाला क्या बताऊँ, डीमेरिट है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएगा। पहला पॉइंट, जो आपने एजुकेशन ली है उस एजुकेशन में जॉब करो, 1 साल 2 साल 3 साल, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाओ और नॉलेज भी लो, तब उसके बाद में बिज़नेस में जाओ। ठीक, तब आप बिज़नेस आराम से ग्रो कर सकते हो, आपको सिस्टम पता लग जाएगा कि इसको कैसे ग्रो कराना है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, जॉब कोई बुरी नहीं होती है, आपको बेसिक स्टार्ट करने के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी भाई। अगर जेब में 0 रुपये है ना, तो जेब में 1 या 2 रुपये डालने के लिए भाई जॉब तो करनी पड़ेगी। जॉब तो कैसी ना कैसी ढूंढो भाई, जॉब तो करो। जॉब करने के बाद जब कुछ अर्न होने लगे, तब उसको जाके कहीं बिजनेस सेटअप करो, साइड बाय साइड करो, जॉब के साथ साथ में बिजनेस सेटअप करो। जब लगे तुम्हारा बिजनेस पूरा सेटअप हो गया तो जॉब को छोड़ दो। ठीक, अपना ग्रो होने लगा, फिर उसी में पूरा टाइम अपना दो। क्योंकि जब आपका जॉब कंप्लीट, जब आपका बिज़नेस इस रेंज पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो आपका बिज़नेस खुद बोलेगा कि अब तुम जॉब में टाइम मत दो, मेरे में टाइम दो, मैं तुमको भरपूर अर्न करके दूंगा। ठीक, मेरा कंक्लूजन पॉइंट ये है, जॉब बुरी नहीं है, बट स्टार्टिंग करने के लिए जॉब इज़ मैंडेटरी, नेसेसरी होती है। ठीक, और जॉब इतनी भी बेकार नहीं होती है, क्योंकि जॉब में देखा होगा, अगर गूगल के सीईओ के बारे में बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में बात करें, तो वो सब सीईओ इंडियन हैं, जॉब कर रहे हैं। देखो कितनी ऊंची पोस्ट पे गए हुए हैं। ठीक, इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं कि यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन अर्न नहीं करते होंगे जो वो जॉब से अर्न कर रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो मोस्टली 1% लोगों के लिए होता है। और लेकिन अगर देखा जाए तो गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो एज आ जॉब ही कर रहे हैं लगभग, तो प्रेशर तो रहता ही है जॉब वाले के पास। ठीक, तो जॉब भी बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट रहता ही रहता है। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो तुमको अच्छा लगे वही करो, तभी आगे सक्सेस मिलेगी। फाइनल डिसीज़न आपका ही होना चाहिए कि जॉब में ज़्यादा आप सूटेबिलिटी ज़्यादा पसंद करते हो या बिज़नेस में ज़्यादा पसंद करते हो। बहुत सारे जॉब में भी सेटिस्फाई होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अपना स्वयं का डिसीज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे वो चीज़ करना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के साथ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी कुछ नॉलेजेबल पॉइंट्स, अगर आपको एक लाइन भी अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर एक भी लाइन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।